कोरियन म्यूजिक व बैंड लवर्स और कोरियन गेम प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर है क्योंकि अब भारत में इन्हें बंद करने की मांग उठ रही है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोरियन म्यूजिक, कोरियन बैंड्स और ऑनलाइन गेम्स पर बैन की मांग उठ रही है। आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। दरअसल कोरियन म्यूजिक बैंड और गेम पर बैन करने की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि बीते 4 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी से एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई। यहाँ देर रात 3 सगी बहनों ने एक साथ आत्महत्या कर ली और आत्महत्या की जब जांच हुई तो शुरुआती जांच में यह पता चला कि इसके पीछे एक टास्क बेस्ड ऑनलाइन गेम बताया गया जिसका नाम कोरियन लवर है। दावा किया जा रहा है कि तीनों बहनें इस गेम का शिकार हो चुकी थी। बहरहाल बीते कल यानी 7 फरवरी को कैबिनेट मंत्री रानी मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गाजियाबाद में 3 बहनों की आत्महत्या की खबर से वो बेहद ही दुखी है। उन्होंने केंद्र सरकार से कोरियन ऐप्स समेत सभी प्रकार के खतरनाक ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि 4 फरवरी को गाजियाबाद की रहने वाली 14, 16 और 12 साल की 3 सगी बहनों ने एक साथ 9वीं मंजिला से छलांग लगा दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती जांच में ही यह पता चला कि तीनों बहनें एक कोरियन ऑनलाइन गेम से जुड़ी हुई थी, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। वहीं मृतक बच्चियों के पिता चेतन कुमार का कहना है कि उनकी बेटियां काफी समय से ही इस गेम को खेल रही थी और 4 फरवरी को गेम का 50वां यानी आखिरी टास्क बचा हुआ था और इसी टास्क को पूरा करने के लिए तीनों ने मौत का रास्ता चुना। घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें सुसाइड नोट भी मिला और उसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ सॉरी मम्मी पापा। इसके बाद डीसीपी निमिषा पटेल और एसपी अतुल कुमार ने तीनों बच्चियों के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। पुलिस अब उस कंट्रोलर की तलाश में भी जुटी है जिसने बच्चों को इस गेम के लिए उकसाया था। परिवार को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि डिजिटल स्क्रीन के पीछे उनकी बेटियों की मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। बहरहाल गाजियाबाद में 16 साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी की मौत ने एक डरावना सच पूरे दुनिया के सामने रख दिया है। तीनों ऐसे ऑनलाइन गेम से मानसिक रूप से गहराई तक जुड़ चुकी थी जो कोरियन कल्चर पर पूरी तरह आधारित था। इसकी वजह से ही इन तीनों की मौत भी हुई। बता दें कि इस केस में कोरियन लवर नाम के गेम का सामने आना इसे ब्लू व्हेल गेम की तरह ही देखा जा रहा है। मालूम हो कि ब्लू व्हेल गेम भी इसी तरह गेम खेलने वाले शख्स को आखिरी टास्क मरने की हिदायत देती थी। बहरहाल यही अब वजह है कि अब भारत में कोरियन गेम्स सहित कई कोरियन एप्लीकेशनों को बंद करने की मांग उठ रही है। अब सवाल ये भी है कि आखिर यह कोरियन गेम बच्चों को किस तरह अपनी जाल में फंसा रहा है। गेम्स एक्सपर्ट का कहना है कि इस तरह के गेम्स में करीब 50 टास्क होते हैं जो धीरे धीरे खतरनाक होते जाते हैं। शुरुआत होती है वीडियो देखने, प्रोफाइल पिक्चर बदलने और कोरियन नाम अपनाने जैसे टास्क से। इसके बाद टास्क ऐसे बनते जाते हैं जिनमें बच्चों को दोस्तों और परिवार से दूर किया जाता है। उन्हें गेम या उसके लीडर पर भावनात्मक रूप से निर्भर बना दिया जाता है। बच्चों को हर बात छुपाने की यहाँ तक की हिदायत दी जाती है और धीरे धीरे खुद को नुकसान पहुंचाने वाले टास्क दिए जाते हैं और आखिर में टास्क होता है आत्महत्या का, कि आपको आत्महत्या करनी होगी। गाजियाबाद के इसी मामले में तीनों बहनों का कोरियन नाम अपनाना इस बात की ओर इशारा करता है कि वे धीरे धीरे अपनी असली पहचान से कटती जा रही थी। कोरियन लवर जैसे गेम बच्चों के दिमाग पर धीरे धीरे कंट्रोल बना लेता है पूरी तरह से। मासूम टास्क से शुरुआत कर ये गेम बच्चों को परिवार और दोस्तों से दूर करा देते हैं। डर पैदा करना, पहचान बदलवाना और हर बात छुपाने की आदत डालना इनका तरीका होता है। एक वक्त में बच्चों को लगने लगता है कि गेम ही उन्हें सबसे ज्यादा समझता है और इसी वजह से वे गेम छोड़ने से डरने लगते हैं। खैर, अब गाजियाबाद का यह मामला आया कि तीनों बहनों ने कोरियन एप्लीकेशन की वजह से मौत को चुना। कोरियन गेम वजह बना इनकी मौत का और अब ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी भी बन चुकी है। यही कारण है कि कोरियन गेम्स सहित कई ऑनलाइन एप्स पर बैन लगाने की मांग तेज होती दिख रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मेरा नाम है शरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।